2Cl माइनस। जब 2Cl आए जब तो AgCl बना, जब तो 2 मोल AgCl बने भाई, AgNO3 से क्रिया कराई तो 2 मोल बने हैं AgCl के, 2 मोल। तो इसका मतलब Cl आयन 2 आयन आए इससे, 2 आयन आए इससे, ये वाला कंपाउंड अर्थात ये वाले आयन प्राप्त हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां भी कोबाल्ट की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो तो 6 ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, सही है। इसका मतलब एक Cl यहां पर लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है, एक Cl जो है वो लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है। ठीक, अर्थात वो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों संयोजकता संतुष्ट करता है। जो Cl है यहां पर दोनों क्योंकि वो कह रहा है कि ऋणात्मक जो आयन होंगे वो तो प्राइमरी वैलेंसी से ही जुड़े होंगे, लेकिन वो आयनित नहीं हुआ, इसका मतलब वो सेकेंडरी वैलेंसी से भी जुड़ा है, सेकेंडरी वैलेंसी से भी जुड़ा है। ठीक है, ये कंडीशन है उसकी। ठीक है, तो इसका जो सूत्र बनेगा, इसका यानी इसका जो सूत्र बनेगा वो CO Cl NH3 का 5 Cl2 यो बनेगा। तो ये इसका सूत्र ये बनेगा। ठीक है, ओके। ठीक, तो इसकी संरचना हम कैसे बनाएंगे, इसकी जो संरचना है वो हम कैसे बनाएंगे देखो। CO ऐसी कंडीशन, ये कंडीशन बस सीधी सीधी बात है। दो तो प्राइमरी वैलेंसी है भाई, इसमें 2 वैलेंसी तो प्राइमरी है, 1 और 2, सही है, 1 और 2 ये तो प्राइमरी है। लेकिन एक Cl जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी भी पूरी कर रहा है और प्राइमरी वैलेंसी भी पूरी कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी भी पूरी कर रहा है और प्राइमरी वैलेंसी भी पूरी कर रहा है, सही है। तो इस प्रकार की संरचना होगी इसकी। ठीक, लेकिन वर्नर सिद्धांत की कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशन है वर्नर सिद्धांत की। यानी कि वो कह रहा है कि ये सिद्धांत जो है जटिल यौगिक केवल कुछ धातुएं ही क्यों बनाती हैं, इसके अनुसार कुछ धातुएं ही बनाती हैं। द्वितीय सुंदरता यौगिक की ज्यामिति कैसे निर्धारित करती है ये भी नहीं बताया।
यह सिद्धांत यौगिकों के चुंबकीय तथा प्रकाशीय गुणों की व्याख्या नहीं करता। चुंबकीय तथा प्रकाशीय गुणों की व्याख्या नहीं करता। सही है, ये इसकी लिमिटेशन है। चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन है, पढ़ रहा हूं मैं, जरा ध्यान से समझते रहना है। क्या कहता है वो कि 5 है PtCl4, सुन लो, PtCl4 तथा NH3, PtCl4 तथा NH3 के संयोग से 5 जटिल यौगिक बने। A बना, A जो है वो PtCl4, 6NH3, 6NH3 हुआ। B क्या है, PtCl4 5NH3 हुआ, PtCl4 5NH3 हुआ। और C PtCl4 4NH3 हुआ, 4NH3 हुआ। और D हुआ हमारा PtCl4 3NH3 हुआ। और E हुआ हमारा PtCl4 2NH3 हुआ। ये हो गए 5 का निर्माण हो सकता है, मतलब आपस में जब इनकी क्रिया कराई तो इनका निर्माण हो सकता है। सही हो गया इनका निर्माण। A B C व D के 1 मोल की क्रिया, यानी इनके 1-1 मोल लिए हैं सबके, और इनकी क्रिया AgNO3 से कराने पर, किससे, AgNO3 से कराने पर क्रम से A के साथ 4 AgCl प्राप्त हुए। समझे होंगे, 4 AgCl प्राप्त हुए। इसके साथ कितने हुए, 3 हुए। B के साथ, C के साथ 2 हुए, और D के साथ 1 हो गया, 1 मोल। लेकिन E के साथ AgCl नहीं बनता, AgCl नहीं बनता। सही है, नहीं बना, तो इसका मतलब इसकी जो संरचना हुई, इसकी जो संरचना बनी है वो ये वाली है, PtNH3 का होल 6 Cl4 4 बाहर है, PtNH3 का 5, एक अंदर है Cl, 3 बाहर है, PtNH3 का 4 Cl2 है, एक Cl बाहर है, नहीं 2 बाहर है, 4 है ना, ऐसी PtNH3 का होल थ्राइस Cl3 और एक Cl बाहर है, और इस पर कोई भी बाहर नहीं है क्योंकि AgCl प्राप्ति ना हो रही इससे तो AgCl प्राप्ति ना हुआ, इससे नहीं हुआ प्राप्त। सही है ना, तो कह रहा है कितने आयन में प्राप्त होंगे इनसे, आयनों की संख्या भी बता दो भाई। एक आयन तो ये हो गया, एक आयन पूरा ही, एक आयन तो ये हो गया, और 4 ये कितने हो गए, 5 आयन प्राप्त हो गए। यहां से कैसे हो गए, 5 आयन हो गए, ये हो गया 5 आयन। यहां से कितने हुए भाई, 3 ये वाले Cl वाले बाहर वाले, और 1 ये, 3 और 1 4। यहाँ पे कितने हुए, 2 ये और 1 ये, यहाँ पे हुआ 3, और यहाँ पे 2 1 ये, यहाँ पे 2, और यहाँ पे आयन प्राप्त नहीं होंगे। इस पर, इसमें तो आयन प्राप्त होंगे ही ना, क्योंकि इससे तो AgCl का निर्माण हो ही नहीं रहा, अर्थात AgCl का निर्माण नहीं हो रहा है, तो इसके बाहर कोई भी Cl, अर्थात यहाँ पर आयनिक कंडीशन प्राइमरी वैलेंसी के द्वारा नहीं जुड़ा है, प्राइमरी वैलेंसी के द्वारा यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है। आगे बात समझ में, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। वो कह रहा था ना, इससे पहले वाले से क्या कह रहा था वो, कि 4 मोल AgCl प्राप्त हो रहा था, 4 मोल,
तो Cl इसका मतलब 4 जो है वो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए थे। दूसरे वाले से उन्होंने कहा था कि 3 मोल प्राप्त हो रहे हैं, तो 3 Cl जुड़े हुए हैं प्राइमरी वैलेंसी से, तो एक अंदर चला गया, वो सेकेंडरी से जुड़ा है। इससे क्या रहता, इससे 2 मोल प्राप्त हुए, तो इसका मतलब Cl 2 बाहर हैं, 2 अंदर चले गए। ये तो 6 रहेगी, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर तो निश्चित है, 6 ही रहेगी सबकी। इसमें क्या हुआ था, इसमें 1 मोल प्राप्त हो रहा है Cl का, क्योंकि इसका मतलब Cl जो है वो 1 बाहर है, एक ही Cl बाहर है, और इससे तो प्राप्त ही नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी के द्वारा कोई भी Cl एटम जुड़ा हुआ नहीं था। सही, आगे बात सुनो, क्लियर है ये वाली बात? तो ये मैंने आपको बताया बर्नर का सिद्धांत, ठीक है। तो बर्नर का सिद्धांत आपका ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले लेक्चर में।